नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। हमने पहले अररिया, जमुई, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और पूर्णिया लोकसभा के सफरनामे के बारे में बताया। इन 6 लोकसभा के सफरनामे में हमने उनके इतिहास और उनके वर्तमान की चीजें बताई। आज बारी है आरा लोकसभा की, जहां आरा लोकसभा सफरनामे पे हम लोग चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। बता दें कि आरा लोकसभा सफरनामा की जहां आरा लोकसभा मात्र एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि आरा रामायण का हिस्सा भी रह चुका है। ऐसे में शुरू करते हैं आरा के इतिहास के साथ। बात करें अगर आरा की और आरा के इतिहास की, तो आरा का उल्लेख रामायण में होने के साथ साथ पौराणिक कथाओं में भी है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार राम गुरु ऋषि विश्वामित्र का आश्रम इस क्षेत्र में था। राम ने आरा के निकट राक्षसी ताड़का का भी वध किया था। आरा सोम नदी, गंगा नदी और गंगा नदी के तट पर समुद्र तल से 192 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आरा गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। शहर में बहने वाली अन्य छोटी नदियां गंगा नदी, बड़की नदी और छोटकी नदी है। गंगा नदी शहर की उत्तरी सीमा के रूप में कार्य करती है और जालोड़ जमाव के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ भी है और इसे बिहार का सबसे अच्छा गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है। वहीं शहर की पूर्वी सीमा सोन नदी है, जहां जो बिहार के भोजपुरी और मगही भाषी क्षेत्रों को अलग करती है। वहीं हम आपको बता दें कि आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह भोजपुर जिले का एक हिस्सा है और इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है। संदेश, बरहरा, आरा, अगियाव, तरारी और जगदीशपुर और शाहपुर यह आरा के 6 विधानसभा क्षेत्र है। आरा के बारे में 1977 में तत्कालीन शाहाबाद लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर आरा लोकसभा कर दिया गया और वहीं 1980 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केवल 2 सांसदों ने किया था, बाली राम भगत जो यादव जाति से थे और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जो कुशवाहा जाति के सदस्य थे। और वहीं अगर हम बात करें जिन्हें इस सीट से निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ था, बता दें कि इन 2 सांसदों के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र ने 2009 तक अगले चुनाव में हर बार अलग अलग उम्मीदवारों को चुना। यह निर्वाचन क्षेत्र पहले आम चुनाव से ही भारतीय आम चुनाव में अपने लोगों को लोकसभा के लिए निर्वाचित करने के लिए कुछ जाति समूहों के बीच संघर्ष के लिए जाना जाता है। 2004 तक केवल यादव और कोयरी उम्मीदवार ही अलग अलग चुनावों में चुने जाते थे। अगर 1989 को छोड़कर जब अत्यंत पिछड़ी जाति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद इंडियन पीपुल्स फ्रंट के प्रतीक बनकर चुने गए थे, वहीं 1996 से 1998 और 1999 के चुनावों में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, हरिद्वार प्रसाद सिंह और राम प्रसाद कुशवाहा तीनों कोयरी जाति से संबंधित थे, इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। और वहीं देखें तो 2009 से लगातार राजपूत जाति के उम्मीदवार निर्वाचित हो रहे हैं। 1976 से 2008 तक आरा लोकसभा क्षेत्र में 6 बिहार विधानसभा सीटें थी। पटना जिले से मनेर और पालीगंज और भोजपुर जिले से संदेश, बरहरा, आरा और सहारा। अब बात कर देंगे लोकसभा क्षेत्र से चुने गए सांसदों की। बता दें कि 1952 से बाली राम भगत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वहां सांसद चुने गए, तो वहीं 1957 में बाली राम भगत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से फिर से चुने गए। वहीं 1962 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से फिर से बाली राम भगत चुने गए। 1967 में भी बाली राम भगत चुने गए सांसद के रूप में। बात करें 1971 की, तो 1971 में भी बाली राम भगत ही चुने गए। वहीं 1977 में चेहरा बदला सांसद का और इस बार चंद्रदेव प्रसाद वर्मा भारतीय लोकदल से सांसद चुने गए। वहीं अगर हम बात करें 1980 की, तो फिर से चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने फतेह हासिल की, जीत हासिल की जनता पार्टी से। और वहीं 1984 में फिर से बाली राम भगत ने सांसद के रूप में वापसी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। वहीं 1989 की बात करें तो रामेश्वर प्रसाद इंडियन पीपुल्स फ्रंट में इस बार चेहरा बदला और रामेश्वर प्रसाद को मौका मिला। वहीं 1991 की अगर हम बात करें तो रामलखन सिंह यादव जनता दल से सांसद के रूप में चुने गए। 1996 में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा ने फिर से वापसी की जनता दल से। वहीं 1998 की बात करें तो एचपी सिंह समता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जो हैं वो चुनावी जीत हासिल की उन्होंने लोकसभा में, और उसके बाद फिर बारी उसी के 1 साल बाद फिर से 1999 में
रामप्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल से आए। और इसी बीच 2004 में कांति सिंह राष्ट्रीय जनता दल से सांसद चुने गए। वहीं 2009 में मीना सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से सांसद चुनी गई। बात करें 2014 की, तो 2014 में राजकुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए। वहीं 2019 में राजकुमार तो वहीं बीजेपी से आर.के. सिंह है। और बता दें कि आरा में जो आरा का जो चुनाव जो है, आरा को लेकर के आरा में मतदान को की जो तारीख है वो 7 मई से 14 मई तक है। वहीं आरा में सुदामा जो है वो सीपीआईएमएल से चुने गए हैं और आर.के. सिंह बीजेपी से चुने गए हैं। अब हम बात करेंगे भाकपा माले से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं सुदामा प्रसाद के बारे में। भाकपा माले से उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वे पार्टी के बेहद पुराने और वरिष्ठ नेता है। वे राज्य कमेटी के सदस्य होने के साथ तरारी विधानसभा सीट से विधायक भी है। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी आर.के. सिंह हैं और जिन्होंने पिछले 2 बार से चुनाव जीता है। तो ये हमने दोनों प्रत्याशियों के बारे में भी आपके सामने रखा। आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है और भाकपा माले से सुदामा प्रसाद है। अब इन सारी चीजों पे चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं बिहार के पटना से। उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में बातचीत करेंगे। संजय, इस वक्त हम आरा लोकसभा सफरनामे में हैं और आरा लोकसभा के सफरनामे को हमने दर्शकों के सामने रखा, लेकिन फिलहाल की जो चीजें हैं सर, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी आरा की खासियत हमारे दर्शकों को बताएं। संजय। देखिए, आरा सबसे चर्चा का विषय है और अंतिम फेज में चुनाव होने हैं 7वें चरण में 1 जून को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 7वें चरण के जो मतदान होंगे जिसमें पटना भी शामिल है। तो पटना के इर्द गिर्द का इलाका जो है पूर्वी इलाका है, उस इलाकों में चुनाव है 7वें चरण में। और आरा इसलिए चर्चा का विषय है कि आरा कई नदियों से घिरा हुआ है और उसके सटे जो है बक्सर है और बक्सर के बाद जो है यूपी का इलाका आ जाता है, जहां पर यूपी से जो भी गंगा की नदियां हैं वो बिहार आती है और सीधे आरा बक्सर होते हुए आरा की तमाम नदियों को जोड़ता है। तो ऐसे में वहां की खेती में सबसे ज़्यादा उपजाऊ इलाका है और कोई भी फसल अगर आप उपजाऊ वहां पर उपज करते हैं तो किसानों को काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि आरा ऐसा इलाका है जहां पर उपजाऊ खेती सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा अधिक खेती अगर होती है तो गेहूं की खेती होती है। तो किसानों के पर्पस से अगर इसे देखा जाए तो किसानों के पर्पस से किसानों को खास तौर पर फायदा होता है इस आरा के इलाके में। तो आरा जो है कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो आर.के. सिंह वहां से वर्तमान में सांसद है और 2 बार से वो जीतते आ रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी बीजेपी से और 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की और तीसरे बार भी उन्हें बीजेपी ने भरोसा जताया और तीसरे बार भी उन्हें मौका दिया। अब बात कर ले इंडिया गठबंधन से, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो है सुदामा प्रसाद है और आरा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि सुदामा प्रसाद वर्तमान में वो विधायक हैं माले से, भाकपा माले से, और जीते हुए विधायक हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आरा इसीलिए चर्चा का विषय है कि आरा में उपजाऊ खेतियों के लिए जाना जाता है और वहां पर जो भी इलाका है खास तौर पर कह सकते हैं कि राजपूतों का गढ़ है। तो जाति पर जाए तो वहां पर राजपूतों का गढ़ होने की वजह से खास तौर पर वहां पर जितने भी उम्मीदवार दिए जाते हैं तो वैसे जातियों को दिया जाता है जो राजपूत समाज से आते हैं। तो राजपूत को टिकट देने का मकसद बीजेपी का, तो खास तौर पर आर.के. सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और तीसरी बार वो उम्मीदवार बने हैं और कई उन्होंने आरा में क्षेत्र में काम किए हैं। तो इस बार वहां से आरा से कोई कांटे की टक्कर अगर दे सकता है इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद। तो ऐसे में आरा वहां पर सबसे ज्यादा पवन सिंह भी आरा से ही आते हैं, लेकिन भले वो काराकाट से टिकट मिला है, निर्दलीय
दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन आरा का इलाका जो है संगीत के मामले में भी खास तौर पर देखा जाए तो आरा से कई भोजपुरी सिंगर भी हैं, जिसमें पवन सिंह का भी नाम शामिल है। तो आरा इन तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है और आरा के लोग अपनी वर्चस्व की लड़ाई हमेशा आगे रखते हैं। तो जो आरा के लोग कहते हैं, आरा कहावत भी है बिहार का कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, ये कहावत आपने जरूर सुना होगा। तो ये कहावत कहीं और से नहीं बल्कि आरा के लोगों की बात का कहा जाता है कि बाहर में भी अगर वो आरा के लोग अगर काम करते हैं तो एक बात हमेशा दबंगई के से लिए जाने जाते हैं कि ये जरूर लाइन वो इस्तेमाल करते हैं कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर था। ये भोजपुर का इलाका है और भोजपुरी और मगही भाषा के लिए जाना जाता है। तो भोजपुरी भाषा जो ऐसी भाषा है, बहुत मिठास वाली भाषा है। बिहार के लिए अगर सबसे चर्चित भाषा कहा जाता है तो भोजपुरी में अगर गानों को भी सुना जाता है तो खास तौर पर आरा का नाम जरूर आता है। तो आरा का चर्चा हर चीजों में देखा जाता है। तो आरा की मिठास भोजपुरी गानों से और खास तौर पर भोजपुरी भाषाओं से जाना जाता है। रेखा, माफ कीजिएगा काजल। होने वाला है जो आरा लोकसभा सीट है उस पे चुनावी टक्कर काफी जोरदार होगी, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आरके सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच में करारा टक्कर होगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक व्यक्तित्व है, अपने आप में वो दोनों ही काफ़ी मजबूत है, दोनों ही विधायक रह चुके हैं। और अगर आरके सिंह की बात करें तो आरके सिंह 2 बार से यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वही सुदामा प्रसाद भी कुछ कम नहीं है। तो ऐसे में संजय कैसी टकरार होने वाली है और कैसी वहाँ की जो ग्राउंड की स्थितियां हैं वो बताएं दर्शकों को। संजय। बिल्कुल, देखिए काजल, वहाँ एक तरफा लड़ाई है। आप सुदामा प्रसाद को वहाँ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भले हम ये नहीं कह रहे लेकिन वहाँ की जनता कह रही है, क्योंकि आरके सिंह ने वहाँ बहुत सारे काम किए हैं और जिस जाति से आते हैं वहाँ पर एक ही जाति का वर्चस्व अधिक है। भले यादव समाज का भी वहाँ पर संख्या है, लेकिन कई जातियों की संख्या है, लेकिन राजपूत से आप नहीं वहाँ पर टकरा सकते हैं, क्योंकि राजपूतों की वर्चस्व है। वहाँ पर राजपूत ही अधिकतर जीत कर आए हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो आरा की लड़ाई जो है वो मोच की लड़ाई होती है। बिहार की भाषा कहते हैं कि अगर जो बात कह दिया आरा के लोग वो पूरा भी करते हैं। तो ये एक कहावत जो है आरा के लोग हमेशा कहते हैं। तो ये चीजें वहां पर बहुत बड़ा मायने रखता है और वहां की जनता आरा के लोगों को जो चीज के लिए कह देते हैं। तो विरोध भी अगर किसी चीज का करना होता है तो आरा में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि अगर अग्निवीर योजना का अगर विरोध भी हुआ था तो आरा के लोगों ने ही बहुत विरोध किया था। एक वक्त में जब अग्निवीर योजना आई थी उस वक्त भी कई ट्रेनों को जला। तो ये जब क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी के जवान अगर देखा जाता है तो आरा के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। आरा के लोग वहां पर ज्यादातर होते हैं आर्मी में। तो वहां एक ऐसी लड़ाई है कि वहां पर खास तौर पर आरके सिंह पुराने नेता हैं और उन्होंने जो मेहनत किए हैं 10 सालों में उसका फल फिर से तीसरी बार उनको मिल सकता है, क्योंकि वहां की जनता उन्हें नकार नहीं सकती है, क्योंकि वहां की जनता उन्हें बेहद पसंद कर रही है। इसी वजह से पवन काट से चुना, क्योंकि वो टक्कर नहीं दे सकते थे आरा से। उन्होंने भले बीजेपी से टिकट मांगा था आरा से, लेकिन उन्हें मिला नहीं पवन सिंह को, क्योंकि भोजपुरी के कलाकार हैं और जाने माने कलाकार हैं। तो उन्हें जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही लड़ना सोचा और पश्चिम बंगाल से उन्हें टिकट जब मिला तो उन्होंने नकार दिया बीजेपी के टिकट को। लेकिन आरा की बात जहां तक हो रही है तो आरा में आरके सिंह के सामने अभी कोई भी टक्कर में नहीं है, क्योंकि वहां की जनता उन्हें पसंद करी है और आरा में उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी केंद्र सरकार की योजना है उसे आरा में लाकर उन्होंने काम करने का काम किया है। तो आरा में ये कहावत बहुत ही सटीक बैठती है कि आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। और भोजपुरी कहावत वहां पर बहुत सारे ऐसे हैं और भोजपुरी की मिठास है आरा में। तो आरा भोजपुरी भाषा के लिए जाना जाता है और खास तौर पर नदियों से घिरा हुआ इलाका है और ऊंचाई पे पड़ता है, लेकिन इलाका जो है खास तौर पर कई नदियों से जोड़ते, गंगा नदी से आरा की जोड़ते हुए कोइलवर पुल भी है वहां पर। और उस इलाकों को कई 6 विधानसभा क्षेत्रों से जोड़कर आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र बना है। तो आरा बड़बीघा भी उसमें शामिल है। तो बड़बीघा के लोग और आरा के लोग वहां पर वर्चस्व की लड़ाई है, वहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन आरके सिंह को लोग वहां पर बेहद पसंद कर रहे हैं। काजल,
बात करें तो सुदामा प्रसाद का भी एक अच्छा अस्तित्व रहा है, भले वो आरा से नहीं रहा है लेकिन उनका जो चुनावी अस्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है शुरुआत से ही। तो ऐसे में हो सकता है कि जनता चेहरा बदले, हो सकता है कि सुदामा प्रसाद अपने प्रचार, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी लगातार अपने प्रचारों में लगा हुआ है, तो क्या संजय हम ये कहा जा सकता है कि जनता के बीच में अगर सुदामा प्रसाद उतरे हैं तो जनता उन्हें भी पसंद करेगी, जनता चेहरा बदलना चाहेगी संजय? देखिए बिल्कुल जनता का मूड अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 7वें फेज में चरण में चुनाव है। अभी तो पहले चरण ही बीते हैं, लेकिन जिस चरण का नतीजा देखने मिला है उससे हो सकता है कि जनता का मूड बदल सकता है। लेकिन अंतिम फेज में चुनाव है और अंतिम फेज में चुनाव होने की वजह से यहाँ पर अभी सोच विचार कर ही फैसला जनता को लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से रहा है लोगों के बीच इस बार जो है लहर कुछ और नजर आ रहा है। जनता बहुत ही साइलेंट है और अपनी साइलेंटता की वजह से ही देखिए कि किस तरीके से वोट प्रतिशत जो है उसमें कमियां आई है। तो कहीं ना कहीं जनता का मूड बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अंतिम फेज में चुनाव है। तो अंतिम फेज में चुनाव होने की वजह से अभी पहले फेज के चुनाव बीते ही हैं, दूसरा चरण के जो मतदान होने हैं उसके बीत जाने के बाद जो है अंतिम फेज में जब चुनाव होंगे उससे ठीक लहर जनता का जो है मूड वहां के जानना होगा। जनता का मूड हमने जाना है, वहां पर एक तरफा अभी लड़ाई बना हुआ है आरके सिंह को लेकर। तो कहीं से विरोध आरके सिंह का नहीं देखा जा रहा है। तो आरके सिंह ने किए हैं और वो 2 बार नहीं 2 बार सांसद है, दूसरी बार तीसरी बार अगर जीत कर आते हैं तो तीसरी बार उनके जनता पसंद करती है। तो एक तरफा लड़ाई है अभी कहा जा सकता है। जब 7वें फेज के जब समय नजदीक आएंगे काजल, तो उस वक्त का माहौल कुछ और होगा, जब लगातार तबातोड़ प्रचार होंगे, तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार करेंगे, माले के कई बड़े नेता शामिल होंगे, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो उस वक्त मूड बदल सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी आरा में जाएंगे और आरा से ही उन्होंने वादा किया था कि जो है लोगों के 15-15 लाख खाते में देने की वादे भी किए थे। तो ये वादे अगर वो जनता के बीच जाएंगे तो उस मूड का कुछ उस वक्त का माहौल, क्योंकि वो अंतिम फेज में है तो अभी थोड़ी मुश्किल, थोड़े से दर्शकों को वक्त लगेगा और जनता का मूड पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। वहाँ पे जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत जो है वहाँ पे उनकी राजपूत बहुल इलाका है और ऐसे में जो आरके सिंह है उन्हें पसंद किया जा सकता है। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। संजय आपसे आखिरी सवाल होगा, चूंकि राजनीति सरगर्मी काफी तेज है और ऐसे में झारखंड राज्य में भी देखा गया कि इंडिया गठबंधन ने चेहरा बदल दिया टिकट देकर के और चेहरा भी बदल दिया। उसी तरीके से क्या ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि आरा से भी ऐसी कोई तस्वीरें सामने आ सकती है संजय? देखिए जो भी बीजेपी अभी तक किसी का टिकट नहीं काटी है, क्योंकि जो उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया है उसमें कोई बदलाव है। उन्हें अपने उम्मीदवार पर भरोसा है और जो नए चेहरे दिए हैं उसमें थोड़े से दिक्कत का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। पहले चरण में जो नवादा में जो स्थितियां बनी है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर वो स्थितियां नहीं बनेगी, क्योंकि आरा कहते हैं कि आरा राजपूतों का गढ़ है वहां पर, तो यहां पर बदलना मुश्किल होगा। बीजेपी का फिर विरोध होना शुरू हो जाएगा। अगर आरके सिंह का अगर टिकट काट लिया जाता तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो ये बीजेपी गलतियां नहीं कर सकती है। बीजेपी इंडिया गठबंधन की तरह समझदारी से हर वक्त सोच समझकर बीजेपी हर कदम फूंक कर पहले ही रख चुकी है और वो जितने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं और उस उम्मीदवार पर उन्हें पूरा भरोसा है। वो एक ही 400 पार का जो मिशन है बीजेपी का, उसी मिशन पर बीजेपी काम भी कर रही है। काजल, भले उतरे हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनको जगह बनाने में वक्त लगेगा। वो तो भविष्य बताएगा और मतदाता बताएंगे कि उनके जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं वो कौन है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, मेरा वही सवाल है कि इंडिया गठबंधन से चेहरा बदल सकता है क्या संजय? इस तरीके की कोई सूचना है क्या संजय?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक क्योंकि 7वें चरण में मतदान होने हैं वहां पे, और अंतिम फेज में जब मतदान होंगे उससे पहले ही कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माले के टिकट पर वो है चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के टिकट पर नहीं है। वहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को बदले हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं यहां ऐसा कुछ बिहार में देखने को नहीं मिल। बिहार की वस्तु स्थिति ठीक है और दोनों बराबर के टक्कर में है। बीजेपी भी उतना ही कांटे की टक्कर में जवाब दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोग भी, जो उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं मैदान में, वो भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां पर इस तरह की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है कि यहां पर उम्मीदवारों के बदले जा सकते हैं या उम्मीदवारों को हटाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। ऐसी कोई भी संभावना बिहार में स्थितियां नहीं दिख रही। 100 सीट पर जो भी उम्मीदवार उतारे गए हैं वो पूरी तरीके से खड़ा उतरने का काम जनता के बीच कर रहे हैं। जी, अभी तक वही स्थिति है। चीजों को, जो जरूरी चीजें थी वो जनता तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमने बात की आरा सफरनामे की, और आरा का जो लोकसभा सफरनामा था उन सारी चीजों पे हमने बातचीत की। पुराने 1992 से लेकर के 1952 से लेकर के अब तक का जो इतिहास रहा है सफरनामा का, आरा सफरनामा का, उन सारी चीजों के बारे में हमने बातचीत की। अब मौजूदा स्थिति है 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज है और लगातार एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों ही अपनी तरफ से मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदार उतार रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जो सीटें हैं सभी सीटों पे उनकी जीत होगी। बिहार की भी 40 लोकसभा सीटों से कहीं एनडीए का कहना है तो कहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि जीत होगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त और मतदाता तय करेंगे कि 40 में से 40 लोकसभा सीट किसके नाम पे जाएंगी, किस पार्टी में जाता है, और साथ ही साथ आरा लोकसभा सीट जो है वो किसके पाले में जाता है। कल फिर से आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी एक नए लोकसभा सफरनामे के साथ बिहार के, लेकिन फिलहाल चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।